Hello everyone. The topic is data type in Java. Each variable in Java has an associated data type. Each data type requires different amount of memory and has some specific operation which can be performed over it. Let us briefly describe them one by one. Basically, Java divides its basic data type in two parts. The very first part is primitive type. Primitive type are also known as value type, are dependent on any other type, आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन टाइप. ये हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं अदर डेटा टाइप के से एंड आर ऑल्सो नोन एज प्री डिफाइंड डेटा टाइप यानी प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज. वेयर सेकेंड टाइप इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप विच आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टाइप विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन primitives. Store data values with reference to address or location. Very first, primitive data types. Primitive data types are further divided into two parts. The very first part is numeric part and the second part is non-numeric part. Numeric is further divided into two parts, that is integer and the real one, where integer is further divided into main four parts: byte, short, int, long, according to their size or ranges, where real is again divided into two parts: float and double, which is again divided according to their ranges or sizes. Non-numeric data types. Non-numeric data types are character, string and boolean, where non-primitive data types are arrays, classes and interfaces, which are created by the user, जो यूज़र अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए क्रिएट करेगा. मैंने जब भी 9th एंड 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं हर बार ये लाइन ज़रूर बोलती हूँ कि बेटा जब तक आपके पास जावा एज अ सब्जेक्ट है तब तक आप कभी भी जावा की इस चैप्टर को या इस चार्ट को नहीं भूलोगे, जिसमें आपको अच्छी तरह से स्पेसिफाई कर रहा है कि जावा ने अपने डेटा टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है: primitives एंड नॉन primitives. Primitives विच आर प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की तरफ से सारे वेरिएबल्स या डेटा टाइप प्रोवाइडेड हैं. वेयर नॉन primitives यूज़र अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाएगा. primitives भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करे गए: न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है: इंटीजर एंड रियल पार्ट. वेयर नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बूलियन. और नॉन primitive डेटा टाइप्स विच आर क्रिएटेड बाय द यूजर विद द हेल्प ऑफ एरे, क्लासेस और इंटरफेसेस. लेट अस सी कि हम कैसे रेंजेस याद रखेंगे. इतनी बड़ी बड़ी रेंजेस होती हैं मैम, तो कैसे याद किया जा सकता है. तो एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड बताती हूँ कि हम रेंजेस को किस टाइप से याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज. तो वी ऑल नो दैट कि वन बाइट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स. और जब हम 8 बिट्स की बात करते हैं तो हमारे कंप्यूटर हमारी एक बाइट के लिए 8 बिट्स ऑक्यूपाई करता है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट, जहाँ पर वो वेरी फर्स्ट बिट को साइन बिट के लिए ऑक्यूपाई करता है. यानी साइन बिट का मतलब हो गया कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है, इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव इट ऑक्यूपाइज 0 इन दैट, इट इज स्टोर 0 इन दैट. इफ़ नंबर इज़ नेगेटिव इट इज स्टोर 1s, दैट मीन्स दैट इज़ एन ऑक्यूपाइड बिट. और अगर मैं रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स में 1 फिल कर देती हूँ, यानी सारे 1 अगर ऑक्यूपाई करते हैं तो टोटल वैल्यू क्या आएगी. एज यू ऑल नो कि सारे हमारे बाइनरी नंबर्स हैं और अगर मैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो डेसिमल में इसका आंसर आएगा 1 2 4 8 16 32 64, दैट इज इक्वलेंस टू 127. अगर या दैट मीन्स कि अगर मेरा नंबर नेगेटिव होगा तो उसकी रेंज कहाँ तक हो सकती है? -128 तक हो सकती है और पॉजिटिव की रेंज 127 तक हो सकती है. यानी हम 1 बाइट ऑफ डेटा में 1 बाइट मतलब जो डेटा टाइप 1 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं उनकी रेंज -128 से लेके 127 तक ही हो सकती है. और इसका शॉर्टकट तरीका अगर हम समझें तो 128 का मतलब हो गया दैट इज़ 2 की पावर 7. दैट मीन्स कि हमारे पास कितने बिट्स हैं? अगर वो 8 बिट है तो 2 की पावर 7, और अगर माइनस का है तो माइनस का 128 मीन्स क्या हो गया? माइनस का 128 मीन्स हो गया दैट इज़ माइनस का 2 की पावर 7. और 127 कितना हो गया? 127 हो गया 2 की पावर 7 -1.
दैट मीन्स कि अगर हमारा 1 बाइट का डेटा है तो हम उसके लिए रेंज क्या लिख सकते हैं, हम उसके लिए रेंज 128 से लेकर 127 भी दे सकते हैं, और शॉर्टकट वे में हम 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 से लेकर 2 की पावर 7 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इन अ सिमिलर वे अगर हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं 2 बाइट्स ऑफ डेटा की। 2 बाइट्स ऑफ डेटा मीन्स 16 बिट्स। 16 बिट्स का मतलब हो गया कि कितना डेटा स्टोर होगा, ऑलमोस्ट हमारा रेंज होती है 32,768 से लेकर 32,767 तक। और अगर मैं इसका शॉर्टकट मेथड बनाऊं तो कितने बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं। दैट मीन्स 2 की पावर 15 माइनस का 2 की पावर 15 से लेकर 2 की पावर 15 माइनस 1 तक। लेट एक्सप्लोर द डेटा टाइप्स इन जावा। अभी तक मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स बताए थे, अब मैं उनका साइज और उनकी रेंज बता रही हूँ। सबसे पहले है हमारे पास बाइट जो 8 बिट्स ऑक्यूपाई करता है, जिसकी रेंज -128 से लेकर 127 तक होती है। आप इसके शॉर्टकट के लिए -2 की पावर 7 से लेकर 2 की पावर 7 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वहीं पर अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट्स, -32,768 से लेकर 32,767 उसकी रेंज होगी। आप शॉर्टकट में -2 की पावर 15 से लेकर 2 की पावर 15 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अगेन इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट, 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 32 बिट्स हैं, इसलिए इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होगा -2 की पावर 31 2 की पावर 31 माइनस 1। और ये हमारी रेंज है जो स्पेसिफाइड रेंज है, और ये भी मैंने लिख दिया है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 रहेगी। ऑन अदर हैंड लॉन्ग 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है, 64 बिट्स। दैट मीन्स शॉर्टकट मैथड के अकॉर्डिंग -2 की पावर 63 से लेके 2 की पावर 63 माइनस 1 तक, और ये हमारी रेंज है किसकी, लॉन्ग की। वहीं पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0L लिखी है मैंने, आप 0 भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो कि मैम इंटीजर और फिर लॉन्ग में कहाँ डिफरेंस आएगा, तो 0 इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट 0, और अगर हमें लॉन्ग को स्पेसिफाई करना है तो आप 0L भी दे सकते हो, कैपिटल L और स्मॉल l में से कोई भी L दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास फ्लोट है जो 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और यहाँ पर -3.4 ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट पार्ट, दैट इज -3.4 इंटू 10 टू द पावर 38। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है, ये हमारी इसकी रेंज है, ये हमारी रेंज है फ्लोट की, और जिसका आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें याद रखनी है कि जब भी हम फ्लोट को इनिशिएट करेंगे तो 0.0f या कैपिटल F भी हो सकता है, स्मॉल f भी हो सकता है। वहीं पर अगर हम डबल की बात करते हैं तो डबल 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, ये डबल की रेंज है हमारी, और डबल के लिए हम 0.0 ही यूज़ करेंगे। कैरेक्टर कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। आपकी रेंज यानी कि अगर हम डेटा की रेंज की बात करेंगे तो सिंगल कोड में /u40 से लेकर /u4f तक हमारी वैल्यू है, और सिंगल कोड इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। और सबसे छोटा हमारा डेटा टाइप है दैट इज अ बुलियन डेटा टाइप, ये सिर्फ 1 बिट ऑक्यूपाई करता है। इट स्टोर आइदर ट्रू और फॉल्स, आप इसमें वैल्यू या तो ट्रू स्टोर करा सकते हो या फॉल्स, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, दैट इज अ फॉल्स वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन टाइप वैल्यू टू अनदर टाइप। जब हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जन और कास्टिंग। In Java, we can cast one type of value to another type. It is known as type casting. और हम इसे किस नाम से बुलाते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। We have 2 different types of type casting, and that is implicit type conversion and explicit type conversion. Let us see implicit type conversion, also known as automatic type conversion or binding casting. क्यों कहा जाता है इसे ऐसा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम बड़े आराम से छोटे डेटा टाइप को बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। डन बाय द कंपाइलर, ये हमारा कौन कर देता है, कंपाइलर खुद ही कर देता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूज़र, यानी यूज़र की दखल अंदाजी या यूज़र इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जाता है। ये कहाँ पर होता है ऐसा, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर आप मिक्स्ड डेटा टाइप का यूज़ करते हो,
और मिक्स डेटा टाइप में जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है उसमें आपका रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग और वाइडनिंग कास्टिंग भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ध्यान से तो हमने बाइट को हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट को हम इंट में, लॉन्ग में, इंट को लॉन्ग में, लॉन्ग को फ्लोट में और फ्लोट को डबल में। एक एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ वी हैव अ वेरिएबल लाइक इंट a इज इक्वल्स टू 10 और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लॉन्ग b इज इक्वल्स टू a, यस डेफिनेटली मैम a जो है वो हमारा छोटा डेटा टाइप है, ये हमारे कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है, ये हमारे 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और डबल जो है वो बड़ा डेटा टाइप है। तो बड़े डेटा टाइप में हम छोटे को बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं और इस टाइप की कास्टिंग को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, व्हेन द डेटा गेट कन्वर्टेड टू अनदर डेटा टाइप आफ्टर यूज़र इंटरवेंशन, यानी कि जब यूज़र की दखल अंदाजी से हमारा डेटा टाइप कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स्ड कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग और नैरो कास्टिंग। हम इसे किस किस नाम से बुलाना पसंद करते हैं? फोर्स्ड कन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैम छोटा डेटा टाइप तो बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकता है अपने आप, लेकिन हम बड़े डेटा टाइप को छोटे में बड़े आराम से कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे कंपाइलर हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने बड़े डेटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट करना है तो हमें फोर्सफुली कन्वर्जन करना पड़ेगा। दैट्स वाई इसको हम फोर्स्ड कन्वर्जन भी कहते हैं, हम इसे टाइप कास्टिंग भी कहते हैं और हम इसे नैरो कास्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपने बड़े डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करा है? छोटे में कन्वर्ट करा है। इफ़ वी डोंट परफॉर्म कास्टिंग, और अगर हम कास्टिंग परफॉर्म नहीं करते हैं तो कंपाइलर रिपोर्ट्स एन एरर। कंपाइलर क्या देगा? कंपाइलर आपको एरर प्रोवाइड करेगा, और दैट कौन सा एरर प्रोवाइड करेगा? इट गिव्स यू एन कंपाइल टाइम एरर, राइट। तो हमने कहा मैम हम डबल को फ्लोट, फ्लोट को लॉन्ग, लॉन्ग टू इंट शॉर्ट, लेकिन कैसे? हम कैसे काम करेंगे? सपोज करते हैं, लेट हैव एन एग्जाम्पल कि मैंने इस बार लॉन्ग नाम का वेरिएबल लिया, लॉन्ग ए इक्वल्स टू 10, और अब मुझे उसको किस में स्टोर कराना है? इंट में स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगी? तब मैं यहाँ पे लिखूँगी इंट a, that means I want my a to be converted into int forcefully. That means कि मैंने अपने a को forcefully int में convert करा और उसके बाद a में स्टोर करा, b में स्टोर करा। And this type of casting is known as explicit type conversion. इसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। मैंने कई बार देखा है बच्चों को समझाने में, आसानी से समझाने में, कि देखो बेटा अगर हम बात करते हैं मैम कैरेक्टर ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, तो हमें आइडिया है कि हमारा ए की अस्काई वैल्यू क्या होती है? 65। तो हम बड़े मज़े से यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बी इज इक्वल्स टू ए करेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरेक्टर जो है वो इम्प्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और बी में आंसर क्या आ जाएगा? बी में आंसर आ जाएगा 65। बट ऑन अदर हैंड अगर मुझे क्या करने को मिले, अगर मुझे कहा जाए इंट ए इज इक्वल्स टू 65 है और अब आप इसको किस में कन्वर्ट करो? इसे आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, तो मुझे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ए को पहले एक फोर्सफुली कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद बी में स्टोर कराना पड़ेगा। अब एक चीज़ को और ध्यान देंगे और वो क्या होगा हमारे पास? सपोज करते हैं वी हैव अ कैरेक्टर सी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल ए। अब मैं अगर कहती हूँ सी एच प्लस प्लस तो, और उसके बाद मैं कहती हूँ एस ओ पी एल एन, दैट मीन्स प्रिंट हो जाए, किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए? सी एच की, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? बी। बट इस बात का ध्यान देना, अगर मैं बोलती हूँ कि सी एच इज इक्वल्स टू हो जाए सी एच प्लस 1 तो विल गेट एन एरर, हमें एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि हम कैरेक्टर के साथ किसको ऐड करा रहे हैं? हम कैरेक्टर के साथ इंटीजर को ऐड करा रहे हैं, और अगर हम कैरेक्टर के साथ इंटीजर को ऐड कराएंगे तो इंटीजर बड़ा होता है तो आंसर भी किस में आएगा? बड़ा डेटा टाइप में आएगा। इसलिए अगर हमें ऐसा वर्किंग करानी है, यानी हमें कैरेक्टर और इंटीजर को ऐड करना है, तो हमें एक्सप्लिसिटली कास्टिंग करनी पड़ेगी। और वो कास्टिंग हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सी एच इज इक्वल्स टू कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए कौन? सी एच प्लस 1,
यानी कि पहले 65 + 1 66 होगा, हमारे पास आंसर आएगा इंटीजर और फिर उसे हम फोर्सफुली कैरेक्टर में कन्वर्ट करके CH में स्टोर कराएंगे। तो दिस इज़ हाउ कन्वर्जन टेक प्लेस। थैंक यू।